हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, सो फाइनली आप लोग के लिए सेंटअप एग्जाम का पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। आप लोग बहुत समय से परेशान थे कि सर ओरिजिनल पेपर जो आप हम लोग को जो है प्रोवाइड कीजिए। सो फाइनली आप ही लोग में से कोई डियर स्टूडेंट जो हमें यानी प्रोवाइड किया और उसका आंसर की आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर की को आप लोग नोट कर लीजिए या इसको 2 से 3 बार देख लीजिए। यही आपका हूबहू सेम टू सेम जो आपको यानी पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसी तरह का आपका अदर सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप लोग इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाएंगे। ओके, जैसे मंथली एग्जाम में आप लोग को हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहे थे उसी तरह जो आपको सेंटअप एग्जाम में करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आप लोग को पूरी तरह से एंड तक देखना है। और डियर स्टूडेंट, जो बच्चे अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए अपने अपने दोस्तों को एक बार जम करके आप लोग जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए डियर हम लोग यानी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, सेंटअप एग्जाम और बोर्ड एग्जाम जो होता है आपका यानी सेम ही होता है, उसमें भी आपको 100 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, लेकिन इनमें से आपको जो है मात्र 50 प्रश्न का ही जो है आपको आंसर देना होता है। ओके, तो चलिए डियर आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष और आपके स्क्रीन पे। ओके, क्या कहलाता है कि तनाव शैथिल्य का दौर जो है कब शुरू हुआ था प्यारे बच्चों? तो आप लोगों को पता होना चाहिए तनाव शैथिल्य का दौर जो है 1962 के क्यूबा संकट के बाद जो ये शुरू हुआ था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर 1962 का दिया एग्जैक्ट तो नहीं दिया हुआ, यानी क्यूबा संकट के बाद जो ये मतलब शुरू हो गया था, तो या हम लोग मान सकते हैं क्या इसको, यानी 1970 के बाद तो नहीं मान सकते, 1960 के बाद ही मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कहीं कहीं आपको 70 भी दिया होता है लेकिन इसको 60 मान सकते हैं हम, इसलिए क्योंकि 1962 के क्यूबा संकट जैसे हुआ था उसके बाद जो है तनाव शैथिल्य का जो दौर जो है यानी शुरू हो गया था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग क्या लिख देंगे, 1960 के बाद लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर आपको मतलब इसके एनसीईआरटी में तो आपका दिया हुआ 1960, लेकिन इसके अनुसार आपको 1970 अगर गूगल वगैरह करेंगे तो आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया। क्या कहलाता है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सभी को पढ़ा रखा हूं, तो इसका आंसर तो आप लोग गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ये जो है भारतीय जो है मतलब जनसंघ को हम लोग जानते हैं, भारतीय जनसंघ, ये बिल्कुल इसका आंसर आपका ए जो है मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे आपके स्क्रीन पर। भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ था बताइएगा? चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं भारत में आर्थिक सुधार जो हुआ था यानी कब हुआ था, तो इसका आंसर आपका 1991 में भारत में जो है आर्थिक सुधार हुआ था। ऑप्शन आप लोग का सी जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। तृणमूल कांग्रेस किस प्रादेशिक राजनीतिक दल है? ये देखिए तृणमूल कांग्रेस जो है ये कहाँ की यानी पार्टी है, तो बिल्कुल सभी बच्चों को पता होना चाहिए तृणमूल कांग्रेस जो है ये पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का है, और इसका आंसर आप लोग का वेस्ट बंगाल जो है आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहलाता है भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के जो पिता जो है किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस तिथि को अंकित किया गया था? तो आप लोग को पता होगा 26 नवंबर 1949 को जो है अंकित किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है आप लोग को, ये मैं तो आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं, इसलिए आप लोग बोर्ड एग्जाम का तैयारी आप लोग इसी चैनल के माध्यम से कीजिए और 100 में 100 आप लोग जो है स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितना जो है मौलिक कर्तव्य जो है वर्णित है बताइएगा? चलिए बताइएगा। हाँ, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है? तो हम लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य की जो है बात अगर हो तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो 11 है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का 11 जो है बिल्कुल ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे। हाँ, जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा यानी प्रदान किया गया है? तो जीवन का अधिकार जो हमें जो दिया है यह अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कहलाता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है? संसदीय है, अध्यक्षता है, बहुदलीय कार्यपालिका है, इनमें से कोई नहीं है, तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं राजनीतिक व्यवस्था जो है वो संसदीय है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 9 का ए आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो जानते हैं हम लोग चुनाव आयोग क्या आपको बताना है, क्या संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, क्या है बताइएगा? हाँ, चुनाव आयोग किस प्रकार की संवैधानिक संस्था है? गुड, तो देखिए हम लोग जानते हैं ये जो चुनाव आयोग है ये संवैधानिक संस्था है। क्या है जी? संवैधानिक, जो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है जी, चलिए भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? यानी भारत में जो कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है जी, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रावधान है? तो बताइएगा कौन सा होगा, आप लोग को बताना। 12 नंबर क्वेश्चन का, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है, यानी महाभियोग लगा सकता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 61 के तहत, कितना?
अनुच्छेद 61 के तहत इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है बताइएगा? तो लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है वो स्पीकर होता है। कौन होता है जी? स्पीकर होता है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 40 नंबर क्वेश्चन, यही ओरिजिनल पेपर है एकदम बिल्कुल आपको सेम टू सेम हुबहू यही पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को प्रावधान है? तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का जो होगा प्यारे बच्चों अनुच्छेद 10 में कहा गया, 110 में, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल 110 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए, लोकसभा में 552 जो है अधिकतम सीटों की संख्या है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किस प्राप्त है? देखिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए तो इसका भी अगर आंसर की अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका उच्च न्यायालय यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, महान्यतावादी की नियुक्ति यानी कौन कराता है? तो ये जो कराते हैं कौन कराते हैं जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, राष्ट्रपति कराते हैं। सिर्फ आप लोग एबीसीडी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ आंसर की जरूरत है यहाँ। ठीक है, तो आप ये नहीं समझिए कि सर जो है डायरेक्ट सिर्फ आंसर बता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, भारत सरकार का प्रधान कानून मतलब कानून अधिकारी कौन है? चलिए देखिए दूसरा सब्जेक्ट का अगर आप लोग ओरिजिनल पेपर चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसका अगर आंसर की बात किया जाए प्यारे बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? चलिए तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा यानी महानावादी यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, एकात्मक सरकार निम्नलिखित में से किस देश से है? देश में है तो बताइएगा। तो इसमें जो होगा आपका यानी ब्रिटेन में होगा, और इसका आंसर आप लोग का ब्रिटेन जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने यानी भारतीय संविधान को यानी अर्ध हाँ या थोड़ा सा मतलब नहीं दिख रहा साफ, अर्धात्मक कहाँ का है? तो बताइएगा ये आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो होगा केसी द्वार। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग सिर्फ डी लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ अगर नहीं दिख रहा है तो आपको। चलिए जिला नियोजित समिति का प्रधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया है? चलिए तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा 74वां। ठीक है, सिर्फ आप लोग बी लिख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, आप ही लोग में से कोई हमें जो है ये सेंड किए हैं। चलिए निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीय संविधान के जो अर्धात्मक कहा गया है? तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन का। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका केसी द्वार यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बताए तो आपको यानी जिला संविधान ये भी तो आपको बता ही दिए। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में संस्थाई संस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका जो होगा लॉर्ड रिपन यानी ऑप्शन आप लोग का ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन पंचायती राज से यानी संबंधित एक समिति नहीं है? तो बताइए इनमें से जो है कौन सा समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किस वर्ष आपातकाल लगाया गया था? तो सभी को पता है आपातकाल जो लगाया गया था वो कौन सा यानी मतलब 1975 में आपातकाल लगाया गया था, और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया था? बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो केशवानंद भारतीय मुकदमा यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संविधान का 42वां संविधान संशोधन किसके शासन काल में मतलब पारित हुआ था? तो बताइएगा, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा इंदिरा गांधी का उस टाइम सरकार था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्योंकि 1976 को हुआ था ये चीज आप लोग को पता, 42वां संविधान संशोधन। चलिए देखिएगा, विधि में शासन का प्रतिपादन किसने किया था? बताइएगा, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मैंटिंग यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 29 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था प्यारे बच्चों? 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को बताना, और ये क्वेश्चन तो आप लोगों को मैंने कई बार बता रखा हूँ। ठीक है, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए थे पहले से। ठीक है, चलिए तो ये देखिएगा 1953 यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे? बताइएगा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानते हैं कि जो है एम नमूद्रीपाद जो है, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो हम लोग जानते हैं योजना आयोग जो है क्या गैर संवैधानिक संस्था है, और इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हाँ आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, इसका प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है, इसका अध्यक्ष संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रधान है? तो बताइएगा वित्तीय आपातकाल की अगर प्रधान की अगर बात किया जाए तो वो कौन सा होगा? तो बिल्कुल जल्दी बताएंगे 1960 या 1956, जल्दी बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? देखिए 360 यानी हम लोग जानते हैं 360 के तहत होता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 360 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने यानी सुझाव दिया था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए?
ठीक है, ये किसने कहा था 33 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर जो होगा आपका यानी महात्मा गांधी ने, इसका आंसर आप लोग का ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता का जो है ये प्रदान जो मतलब ये जो कहां से लिया गया है, तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। हाँ, किस देश यानी हाँ बताइए किस देश में जो है अलिखित संविधान है? तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 35 का। तो हम लोग जानते हैं स्विट्जरलैंड का जो है, और इसका बिल्कुल आपका ए आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो हम लोग जानते हैं एयू होम जो है, इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कब किया था? 1885 को। ठीक है, चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति फजल अली जो है, इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? मैंने ये भी आपको बता रखा हूं। ठीक है, तो संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ये आप लोग को डेफिनेटली पता है। और ये इसका आंसर आप लोग का जो प्यारे बच्चों हिंदी जो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा 39 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था वो 1950 को हुआ था। ठीक है, ये आप लोग को बिल्कुल पता है, और इसका आंसर आपका ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, किस देश में भारत पर आक्रमण पंचायत समझौता का उल्लंघन किया था? तो हम लोग जानते हैं पंचायत समझौता पर जो उल्लंघन किया था, तो ये सभी बच्चों को पता है, ये किसने किया था? ये चीन ने किया था। ठीक है, आक्रमण कर पंचायत समझौता का उल्लंघन किया था, और कब? ये 1954 में जो पंचायत समझौता हुआ था। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी कई बार पढ़ा रखा, तो ये तो बिल्कुल आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यानी कौन थी? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए, तो देखिए इसका अगर आंसर की बात किया जाए, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आपका जो होगा यानी एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है किसने दिया था? बताइएगा गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है प्यारे बच्चों ये किसने दिया था? 42 का आपको आंसर बताना है, और इसका आंसर राम मनोहर लोहिया, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में जो है विफल हुआ था? बताइए 43 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में जो है विफल हुआ था? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, तो अगर इसका अगर आंसर की बात किया जाए, तो इसका आंसर आपका जो होगा क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात में जो है विफल हो गया था, और इसका आंसर गुजरात राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखें, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में? तो ये तो आपको गुजरात बता ही देते। राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में जो है सक्रिय है? तो सब जानते हैं कि अपना बिहार में जो है ये सक्रिय है राष्ट्रीय जनता दल, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल तो ये भी बता दिया आपको। हाँ, बोडोलैंड स्वायत्त परिषद किस राज्य में है? तो ये हम लोग जानते हैं असम में है। बोडोलैंड कहाँ पे है? असम में, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों असम जो है राइट आंसर हो जाएंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग के पहला अध्यक्ष यानी कौन थे? तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? बिल्कुल काका कालेलकर, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। सूचना का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? सबको पता है कि सूचना का अधिकार जो है 2005 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का 2005 बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो है कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो हम लोग जानते हैं अपना भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है। इसका स्थापना 1949 को हुआ था, ये भी आप लोग को पता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, एशिया का कौन सा देश जो है G18 का जो है सदस्य है? तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो हम लोग को पता है जापान जो इसका सदस्य है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, 85 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसीलिए क्योंकि आपको 85 क्वेश्चन का जो आंसर आपको देना होता है। ठीक है, तो दक्षिण में कुल कितने देश आते हैं? तो ये सब जानते हैं कि दक्षिण में पहले 7 था, बाद में आकर के 8 हो गया है। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी होगा, जिसका स्थापना 1985 में हुआ था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो आप लोग का यानी ओरिजिनल पेपर का मैंने आपको अभी जो है आंसर की यानी प्रोवाइड किया था, आप लोग जो है अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपका ओरिजिनल पेपर है, ताकि आपके दोस्त लोगों तक भी जो है पहुंच पाएंगे। ठीक है, ताकि उसको भी जो हेल्प हो पाएंगे। तो डियर चलिए यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।